52 कोठरी 53 द्वार जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और 17वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। और साथ ही साथ मानसी प्रखंड के कशरिया धार के बारे में और सिमरी बख्तियारपुर के बाबा बटेश्वर धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खगड़िया से चिराग के सांसद राजेश वर्मा ने अपने ही सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल उन्होंने खगड़िया में स्थित 52 कोठी 53 द्वार, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी मांग केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की, जिसके बाद उन्होंने भी इस पर रिप्लाई किया है। क्या कुछ लोकसभा में ये बातें चली है वो तो आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बताएं तो बजट सत्र चल रहा है। बजट सेशन के दौरान तमाम सांसदों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है और इसी दौरान जब बातें रखने को कहा गया राजेश वर्मा से, जो कि खगड़िया से सांसद हैं, चिराग पासवान के गुट से हैं, उन्होंने अपने ही संसदीय क्षेत्र यानी कि खगड़िया के इस 52 कोठी 53 द्वार को लेकर के क्या बातें कही है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कहा और कहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी एनडीए की सरकार जिस तरीके से देश की विरासत और धरोहर को लगातार जीवंत करने का कार्य कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी खगड़िया लोकसभा के परबत्ता प्रखंड स्थित 52 कोठरी 53 द्वार जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और 17वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। और साथ ही साथ मानसी प्रखंड के कशरिया धार के बारे में और सिमरी बख्तियारपुर के बाबा बटेश्वर धाम, जो कि हमारे लोकसभा की और हमारे देश की ये विरासत और धरोहर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के क्लॉज 4 के तहत क्या खगड़िया लोकसभा में इन धरोहर और विरासत को जीवंत करने के लिए सरकार की कोई योजना है? मुझे माननीय मंत्री जी से बस यही सवाल एक पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए इतना माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि टूरिज्म, जैसा मैंने पिछली बार भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार इसमें अपनी पर्यटन की संभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जो प्रस्ताव बना करके भेजती है, उन प्रस्तावों पर हम विचार करते हुए आने जो है अपने तय स्कीम्स के अंदर राज्यों का सहयोग फाइनेंशियली और अगर आवश्यक हो तो हम तकनीकी के रूप से उनके साथ में करते हैं। राज्य सरकार अगर इस तरह का प्रस्ताव वहां के पोटेंशियल को, वहां की क्षमता को देखते हुए करे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है।